नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो है टर्म इंश्योरेंस का कवर कितना लेना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में मैंने अपने दोस्तों से, अपने आसपास के लोगों से ये पूछा कि उन्होंने टर्म इंश्योरेंस का कवर कैसे डिसाइड किया, तो उन्होंने बड़े अजीब से जवाब दिए मुझे। एक दोस्त ने बोला कि यार उसके किसी दोस्त ने 1 करोड़ का टर्म प्लान लिया था, तो उसे लगा 1 करोड़ की वैल्यू ठीक होगी तो इसने वो 1 करोड़ का ले लिया। एक दोस्त बोलता है कि यार मैंने एजेंट से बात की थी, वो कहता है सर आप 50 लाख का कवर क्यों ले रहे हो, 1 करोड़ का लो, आप बड़े आदमी हो। तो उसने 1 करोड़ का ले लिया। एक ने बड़ा अजीब सा रीजन दिया, यार 50 लाख वाले प्लान का ना प्रीमियम कम था, इसलिए मैंने 50 लाख का ले लिया। तो ये सब रीजन सुनने के बाद ना मेरे को ऐसा लगता है कि ना थोड़ा सा नॉलेज गैप है, पर शायद मैं अपनी एक छोटी सी वीडियो से आप सबकी हेल्प कर सकता हूँ। ये प्लान का कवर कैलकुलेट करना ना बहुत आसान है। इसके अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे ह्यूमन लाइफ वैल्यू मेथड, इनकम रिप्लेसमेंट मेथड, एक्सपेंस रिप्लेसमेंट मेथड, एक रूल भी है अंडर राइटर्स रूल। ये बहुत सारी ऐसी चीजें वेबसाइट पे, गूगल पे आपको हर जगह मिल जाएंगी। इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट्स पे आप अपनी डिटेल्स डालो, वो इजीली आपको कैलकुलेट करके दे देंगे। बट जो इसमें से बहुत एक्यूरेट और सही तरीका है ना, वो है एक्सपेंस रिप्लेसमेंट मेथड। बहुत इजीली मैं आपको हेल्प करूंगा और आप अपना कवर कैलकुलेट कर लेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी उम्र 40 साल है और आपकी सालाना इनकम है 10 लाख रुपए। इन 10 लाख में से आपका जो खर्चा होता है वो हर साल 6 लाख रुपए का हो ही जाता है। तो अगर आप 6 लाख रुपए रिटायरमेंट की एज तक, मतलब बचे हुए 20 सालों में नहीं कमाते, कुछ आपके साथ हो जाता है, इंश्योरेंस किस लिए? यही है ना, प्योर रिस्क चीज है टर्म इंश्योरेंस। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके डिपेंडेंट्स को या आपके नॉमिनी को वो इंश्योरेंस कवर की सम इंश्योर्ड की अमाउंट मिल जाती है। तो उसका कवर ही तो डिसाइड कर रहे हैं ना। तो जो 6 लाख रुपए का आपका सालाना खर्चा है, बचे हुए 20 सालों में, मतलब आपकी रिटायरमेंट एज तक कितना हो गया? 1 करोड़ 20 लाख रुपए। मान लीजिए कि ये 7 या 8% से इन्फ्लेशन से अगर हम चलते हैं, तो ये 60 की एज तक, 20 साल तक अंदाजन ये 1 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़ 40 लाख हो गया। और ये आपने अपना हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को लिया था। इसके अलावा आप अपने अलग खर्चे, जैसे आपकी अलग कोई जिम्मेदारियां होंगी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, कुछ आपके फ्यूचर के गोल्स होंगे। जैसे होम लोन हो गया, मान लीजिए कि ये 20 लाख का होम लोन भी चल रहा है, उसको भी ऐड कर लीजिए। आपने अपने बच्चों की एजुकेशन करनी है, 20 लाख उसके जोड़ लीजिए। अदर 20 लाख और जोड़ लीजिए, 3 करोड़ हो गया। आपने अपना बेस्ट एस्टिमेट किया, यू आर द बेस्ट जज फॉर योर सेल्फ, यू कैन एस्टिमेट बेटर। हाँ, आप फाइनेंशियल एडवाइजर से, एजेंट से डिस्कस कर सकते हैं, बट यू आर द बेस्ट एस्टिमेटर, जिसके बेसिस पे आप अपना फाइनल कवर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे आपने कैलकुलेट कर लिया, हाँ 3 करोड़ चाहिए। हाँ, अब हो सकता है कि आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएं और इंश्योरेंस कंपनी को बोलें कि यार मेरे को तो 3 करोड़ का कवर चाहिए। वो कहेगा सर 3 करोड़ का मैं कवर नहीं दे सकता, हमारी पॉलिसी बोलती है कि टोटल इनकम का 20 टाइम्स ही देंगे। तो कोई बात नहीं, 20 तो लो, वो तो स्टार्ट करो। हाँ, लेकिन ये ना हो कि आप 20 वाले पे चले जाएं अभी और आपके ऊपर बर्डन ज्यादा आ जाए। प्रीमियम को भी ध्यान रख के चलना। आई नो इट्स बेटर टू बी ओवर इंश्योर्ड देन अंडर इंश्योर्ड, बट इतना बर्डन भी नहीं होना चाहिए कि आपकी डे टू डे लिविंग पे वो इफेक्ट करने लग जाए। प्रीमियम भी उतना ही लेना चाहिए। 3 करोड़ आपने कैलकुलेट किया, इंश्योरेंस कंपनी कह रही है आपको 2 करोड़ दूंगी, लेकिन फिर भी आप अगर 2 करोड़ का प्रीमियम आपको ज्यादा लग रहा है तो आप 1 करोड़ ले लीजिए। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप कम एज में लेंगे तो प्रीमियम की अमाउंट कम होगी। हर 2 साल 3 साल बाद रीअसेस कीजिए अपनी फ्यूचर लाइबिलिटीज को। या कोई ऐसा इवेंट आता है, आप बच्चे की पढ़ाई आती है, कोई शादी करते हो, ऐसे बड़े स्टेजेस, बड़े लाइफ स्टेजेस पे रीअसेस करो अपनी लाइबिलिटीज। अपना इंश्योरेंस कवर को देखो कि क्या वो कितना परसेंट कवर कर पा रहा है, क्या ये राइट टाइम है उसको इंक्रीज करने का। मैंने आपको कोशिश की है समझाने की कि आप अपना इंश्योरेंस कवर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना आपका इंश्योरेंस कवर होना जरूरी है। बट अगर आपको चाहिए कि आपको डिटेल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना के दूं, तो मुझे मैसेज में टाइप करके दीजिएगा, मैं एक नई वीडियो आपको डालूंगा। थैंक यू।